नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में। और हमने बात किया था कुछ मिड कैप कंपनीज़ के बारे में जो हम लोग आगे जिक्र करेंगे। वो हमने दूसरे चैनल पे जिक्र किया था। हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टिप्स जो है वहाँ पे दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको खैर ये चैनल पे आपने पहली बार कदम रखा है तो डेफिनेटली मैं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स एंड कुछ जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है उसको थोड़ा दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने जियो फाइनेंस को यहाँ पे परचेस किया है, जिसमें तकरीबन 2% के समथिंग लॉस है, जो कि तकरीबन 2-3% आप कह सकते हैं कि इतना लॉस है, जो कि अच्छा सेक्टर से है, फाइनेंस सेक्टर से। और मैं मानता हूँ कि इसमें अभी बहुत कुछ है और पोटेंशियल है इसके अंदर, तो मैंने इन्वेस्ट किया इसके अंदर। एंड मैंने महिंद्रा के अंदर अच्छा रिटर्न लिया है। हाल ही में एक शेयर ख़रीदा था हमने, तकरीबन ख़रीदा था 3595 का एक शेयर ख़रीदा था अभी हाल ही में। मतलब 3600 से 5 रुपये कम कह लो आप। तो यहाँ पे तकरीबन 30 रुपये के समथिंग कह सकते हैं प्रॉफिट हमारा हुआ है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ मतलब इतना आप कह सकते हो कि क्वालिटी शेयर के अंदर भी हमने यहाँ पे तकरीबन 40% के करीब रिटर्न लिया था हमने। 40% के करीब रिटर्न हमने लिया था, लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो है वो कम दिखा रहा है क्योंकि एक शेयर हमने ख़रीद लिया महंगे पे। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। 46% रिटर्न यहाँ पे हमने लिया है, जिसमें कह सकते हैं 7,500 रुपये यहाँ पे रिटर्न हमने लिया है। ये भी ज़्यादा ही था, लेकिन अभी रिसेंटली गिरा था वो कह सकते हैं 5%। अभी इससे अप गया था 7%, तो वो है ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 7500 रुपये लगभग प्रॉफिट लिया है। महिंद्रा के अंदर हमने प्रॉफिट लिया है तकरीबन, इसके अंदर समथिंग 15,000 रुपये हमने डाला था। 15,000 से हमने 6200 के करीब का प्रॉफिट लिया है। 6200 15,000 रुपये से, ठीक है, चलिए ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ और शेयर, जैसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। अभी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं ना जो नीचे हैं ठीक है, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो नीचे हैं। जैसे आप एयरटेल को मैं दिखाता हूँ, एयरटेल को नीचे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये शेयर तो 44% रिटर्न दिया, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे शेयर मिलेंगे आपको जो नीचे हैं अभी, ठीक है। और नीचे होते हुए आप वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो में गलत शेयर है। देखिए, क्वालिटी स्टॉक्स हम लोग पिक करते हैं, हमेशा क्वालिटी स्टॉक ही सजेस्ट करते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट आप खुद से सोच समझ के ही करना, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना आप अपने। और मान लीजिए किसी का 20% लॉस हो जाता है, किसी का 30% लॉस होता है, किसी का 40% लॉस हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो फंसते हैं ना, तो वो बहुत गलत तरीके से निवेश करके बैठते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा डाल के बैठ गए। किसी को देखा है हमने कि किसी के अंदर 50,000 डाल दिया, किसी के अंदर 30,000 डाल दिया। ये इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। आप एक रेंज सेट करो, किस रेंज से आप कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस लिहाज से परसेंटेज आप बांटो, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका डाइवर्सिफाई रहेगा पोर्टफोलियो के अंदर, एंड डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिस्क भी आपका कम होगा। तो डाइवर्सिफाई ज़रूर करें, अलग अलग सेक्टर में, एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें आप, ठीक है। और मान लीजिए किसी का 20% या 30% लॉस हुआ है, तो उसके पीछे एक कारण होता है एग्रेसिव जो आप निवेश करते हो। लाइक बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ मिलेंगे आपको, जैसे कि सियान एग्रो है, तो डेली 5% मार रहा है ये। नितिन गडकरी का ये कह सकते हैं कि बेटे का कंपनी है, जिसमें एक महीने में 178। वैसे ये ख़रीदा नहीं जाएगा, ऐसे ख़रीदने पे आप जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि नो सेलर, क्योंकि जब सारे लोग डेली के डेली 5-5% ले रहे हैं तो फिर वो बेचेंगे ही क्यों, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे ऐसे भी सेलर जो है वो बायर भरे हुए हैं, वो आपको ख़रीदने का मौका मिलेगा भी नहीं, ठीक है। बीएसई से ख़रीदा जा सकता है, इसे एनएसई से नहीं ख़रीदा जा सकता, ठीक है। तो वो बात है। तो कंपनी के अंदर, ऐसे कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, फंस जाते हैं। और जब मान लीजिए कुछ एलिगेशन लगा कंपनी के ऊपर, तो फिर अब फंसना तो आपका तय है। और ओवर वैल्यूड बना दिया है कंपनी को। मतलब भाई इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कह सकते हैं कि अब लोगों ने ख़रीदा है तो वो अलग सा बात है। अब ओला के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, ग्रोथ तो दिखता है, लेकिन इतना वोलेटाइल होता है कि आपको यहाँ पे फंसना आपका तय होता है। कंपनी लॉस मेकिंग है। जैसे आप बात करें तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी आपको, उसके अंदर लोग निवेश करके बैठ जाते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे बहुत नीचे उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से लोग ने फंस जाते हैं और अच्छी कंपनी ना चुनते, और वहाँ पे लॉस उनका होता है। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों को कि अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया कीजिए। अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपके अच्छे रिटर्न बनेंगे, और अच्छे रिटर्न बनेंगे तो ही आप पैसा कमा पाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। सो ये बोलना ज़रूरी था आप सबके लिए। यहाँ पे भी 1700-1800 करीब रिटर्न लिया है हमने। तो एक बात बता दूँ आपको कि अगर मान लीजिए कि
आपने 20% किसी गलत शेयर को खरीदा है, आपने 20% लॉस हो गया है, किसी का 15% लॉस है और अच्छी कंपनी नहीं है, तो आप उससे स्विच करके अच्छी कंपनी के अंदर स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ के ऊपर आप स्टडी करके निवेश करें, छोटी कंपनियों से दूर रहें, लालच ना करें कि 1 रुपये का शेयर है तो यहाँ हज़ारों रुपये का हो जाएगा, हम लोग तो माला माल हो जाएंगे, 10,000 का हो जाएगा 1 रुपये का शेयर। नो डाउट, वैसे देखने के लिए आपको आप भगवान तो नहीं हो, जाहिर सी बात है, उतना तो मालिक को भी पता नहीं होता, ठीक है। तो बात ऐसा है कि मान लीजिए आपने लालच के दम पे ऐसा सोच रहे हो कि कोई 1 रुपये का शेयर है जो 10,000 का हो जाएगा तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, तो ये कंपनी के बताया मैंने कि मालिक को भी पता नहीं होता। तो आप पेनी स्टॉक खरीद रहे हो, मान लो आपने लाइन से खरीद लिया, सबके अंदर तकरीबन आपने मान लीजिए 5 स्टॉक आपने चुना पेनी, जिसके अंदर आपने 10-10 हज़ार रुपये डाल दिया या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट आपने डाल दिया। मैं बोल रहा हूँ, डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मान लो कि ऐसा कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा कोई ठिकाना है नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि वो पैसा आपका घटने का चांस है, बढ़ने का चांस कम लगता है मुझे, खास करके 1 रुपये वाले शेयर के अंदर या 10 रुपये का शेयर के अंदर या 15 रुपये का शेयर के अंदर। जो ये स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उनके अंदर गेम चलता है, मैक्सिमम कंपनीज़ के अंदर गेम चलता है। एंड वहाँ पे आप रिटेलर्स फंसते हैं, वहाँ पे आप और हम जैसे। सो मान लीजिए यहाँ पे आपका पैसा लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, किसी एक के अंदर अगर मान लीजिए गलती से थोड़ा रिटर्न मिल भी गया, तो आप इस लिहाज से आओ मत कि जहाँ पे सक्सेस कम हो और आपको माथा ज़्यादा मारना पड़े, आपके साथ दिक्कत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। तो अच्छे कंपनी के अंदर निवेश करें, क्वालिटी कंपनीज़ के अंदर निवेश करें, वहाँ आपको अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ मिलेंगी आपको जो कि लोगों ने ख़रीदा है, अच्छा रिटर्न मिला है, और उसके अंदर ही आप निवेश करें रिसर्च करके। मान लीजिए निफ्टी 50 में ये बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी, मिड कैप में बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रखी है, ठीक है। तो मान लीजिए 20% या 30% लॉस हुआ है तो अच्छी कंपनी नहीं, तो सेल करके अच्छी कंपनी के अंदर स्विच कर लेने का। एक बात और, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं। प्राइस है केवल 500 रुपये, 500 रुपीज़। वैलिडिटी फॉर लाइफ टाइम, वैलिडिटी इसका लाइफ टाइम का रहने वाला है। यहाँ पे आपको फंडामेंटल जो भी है कंपनी के फाइनेंशियल सब कुछ बताए जाते हैं, और वो आप रिसर्च कर सकते हो खुद से, जो कि आपको पूरा बता दिया जाता है। कंपनी के स्टॉक्स जितने सारे मतलब अलग अलग कंपनी होते हैं, उन सब के कंपनीज़ के बारे में आपको बताया जाता है, और कुछ स्टॉक जो होते हैं, स्टॉक भी आपको रिकमेंड किया जाता है। और आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से निवेश किया जाए, तो मैं आपको ज़रूर ये बता सकता हूँ कि आप ऐसा करो, जैसे कि मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ, जैसे कि आप एक कंपनी के अंदर पूरा पैसा ना डालो, वैसे ही मैं रिकमेंड करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कंपनी, इसके अंदर आप 1 लाख डाल दो, इस कंपनी के अंदर आप 50,000 डाल दो। डालना आपको है, डिसीजन आपको लेना है, और सोच समझ के लेना है। 4 जो आपके आसपास हैं, 4 को दिखा के, समझा के, किसी से पूछ के ही आपको 1 भी रुपये डालना है कहीं पे, ठीक है। अच्छी कंपनी बताई जाती है, क्वालिटी कंपनी बताई जाती है, तो यहाँ पे आप हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल से लेकर के अच्छे अच्छे स्टॉक्स को रिकमेंड किया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा देखा है हमने कि गलत कंपनी के अंदर आपने पूरा पैसा ही डाल के बैठे हो आप, तो वहाँ पे ग्रो होने का चांस आपका बहुत कम रहने वाला है, तो इससे निवेश नहीं होता। तो इस तरीके से आप निवेश ना करें, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो मिड कैप की काफ़ी सारी कंपनीज़ मिलेंगी, जैसे आप इनको ही देख लो। तो यहाँ पे 5 साल के अंदर कितना बेहतर पैसा ग्रो किया है, और ये ऐसे ही ग्रो नहीं कर रहे, और यहाँ पे इनके जो भी क्वार्टरली है बेहतर कर रहे हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट, जिस वजह से आप कह सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं। या इनकी बात करें तो 5 साल में बढ़िया पैसा ग्रो किया है। क्यों किया? जाहिर सी बात है, मार्केट कैप भी अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिट, रेवेन्यू सब कुछ बढ़िया जनरेट हो रहा है, एंड प्रमोटर होल्डिंग, FII, DII सब कुछ भरे हुए हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। एंड उनके होल्डिंग्स पे भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे कोफोर्स मिलेंगे आपको, बढ़िया रिटर्न दे रखा है, एंड ये भी 3 गुना पैसे को किया क्यों है? जाहिर सी बात है, किया इसलिए है क्योंकि ये क्वार्टरली और सब कुछ अपने अर्निंग्स और रेवेन्यू को जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, और यहाँ पे जिस कंपनी के अंदर प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। शॉर्ट टर्म पे कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ज़रूर आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गेम वाले कंपनी के अंदर जो न्यूज़ पे चलता हो ऐसी कंपनी के अंदर आप निवेश करके आप अमीर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लाइक ओला, छोटा सा खबर आया, आप निवेश करके बैठ गए, ऊपर गया नीचे गया, दिक्कत आपके साथ ही अल्टीमेटली होने वाला है। लॉन्ग टर्म पे कुछ खास बना नहीं पाओगे आप। अगर लॉन्ग टर्म लाइक 5-10 साल का आपका नज़रिया है,
इसे लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलेंगे, बट फिर भी आप एटलीस्ट 3 से 5 साल दे रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे रिटर्न्स बढ़ेंगे। एंड अगर आप ओला झोला के चक्कर में रहोगे तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारी कंपनी है, GTL हो गया, बहुत सारे लोग GTL के अंदर भी डाल के पैसा बैठे हैं, तो फिर दिक्कत आपके साथ होगा और फिर आप उस दिक्कत से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जानकारी बहुत ज़रूरी होता है, लोगों के लिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मुझसे पूछना भी है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कहीं पे आपने गलत स्टॉक पिक किया है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और वो होता है, हमारा नंबर नीचे है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। चलिए ओके, डिक्सन की बात करें, आपको पता होगा मोबाइल या भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें काम करते हैं। एंड यहाँ पे पैसे को बहुत अच्छा ग्रो किया है। और क्यों ग्रो किया, डेफिनेटली इन्होंने बेहतर किया है, बेहतर किया है तभी जाके ऐसा हो रहा है। मझगांव डॉक की बात करें, पता है शिप बिल्डिंग में जो भी होती है, चाहे वो आम पैसेंजर्स के लिए हो या फिर वो नेवी के लिए हो, डिफेंस की कह सकते हैं कि आप शिप में सबसे बड़ी कंपनी है। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है। क्यों बनाया, क्योंकि भाई कंसिस्टेंट इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, इस बेसिस पर उन्होंने बनाया है। सोलर इंडस्ट्री डिफेंस की कंपनी है, नाम से मत जाना आप। तो डिफेंस में आप कह सकते हो कि इनका काम क्या है, डिफेंस के लिए जो भी गोला बारूद जो भी कह लो आप, ये सब कुछ बनाने का कारोबार इनका है। मतलब फैला हुआ बिजनेस है, कोई एक नहीं है इनका, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 13 गुना पैसे को किया है। क्यों किया है, तो मार्केट कैप भी अच्छा है, कंपनी बेहतर कर रही है, डेफिनेटली तो बेहतर कर रही है तो जाहिर सी बात है, इसीलिए इनको। पॉली कैप की बात करें, भाई अच्छे रिटर्न दे रखे हैं, मिड कैप की कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। क्यों दिया, डेफिनेटली इन्होंने क्वार्टरली बेहतर परफॉर्म किया है, ईयरली सब कुछ अपने बढ़ाया है भाई, और उसी बेसिस पे यहाँ पे आप बेहतर कर पा रहे हो। अगर TVS ही आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली आप 5 साल में देखेंगे तो बहुत अच्छा पैसा ग्रो किया। क्यों किया, मेरा ये मानना है कि क्यों किया, क्योंकि ये प्रॉफिट और रेवेन्यू सब बढ़ा रहे, और ये इसी बेसिस पे ये सब होता है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्ज तो है, बट वो थोड़ा डीप भी जाना पड़ता है। सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू को देख करके निवेश नहीं किया जाता। केवल प्रॉफिट और रेवेन्यू को ही देख के अगर आप निवेश करना चाहते हो तो ये आपका डिसीजन भी शायद अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी आपको, प्रॉफिट रेवेन्यू तो चल रहा है और अचानक से कुछ हो जाता है और फिर आप फंस जाते हो, तो वो भी एक बात होता है। तो बिना रिसर्च के कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी कैसी है, काम क्या करती है, सब कुछ अच्छे से जान के ही निवेश किया जाता है। जोखिम क्या है, सब कुछ ये सब जाने बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं आगे बात करूँगा, कुछ शेयर्स मैंने आपको दिखा दिया है, और शेयर्स को आप अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग सेक्टर के अंदर निवेश कीजिए, डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। हाल ही में हमने अपोलो का शेयर खरीदा था, यहाँ पे हमने रिटर्न लिया 8% समथिंग, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो हाल ही का ख़रीदा हुआ है। मतलब आप ये बोलेंगे कि बहुत पहले का है, तो नहीं है, 2025 का ही, जुलाई का ही है। तो वहाँ पे हमने अभी, जबकि नीचे कुछ आया है, तो बहुत सारे शेयर आपको मिलेंगे जो डेफिनेटली अच्छे मौके देते हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर है ना इसके अंदर, मतलब पूरे इस मार्केट के अंदर आप मुझसे पूछेंगे कि बहुत सारे ऐसे शेयर मिलेंगे आपको कि जो कि बहुत नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है। TCS की बात कर लें, बहुत सारे, ये तो IT सेक्टर में हो गया अपना। टाटा पावर अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, जहाँ है वहीं पे खड़ा है। तो बहुत सारे शेयर मिलेंगे आपको जो कि नीचे बैठे हुए हैं, क्वालिटी है, दमखम है। ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर आगे बढ़ गया वहीं आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे कंपनी के ऊपर भी आ सकते हो जो बेहतर कर रहा है। हाल ही में उन्होंने सुज़लॉन और टाटा पावर ने ये अदर पावर के लिए काम किया है, तो कोलैबोरेट किया है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे कंपनीज़ को फ़ायदा होगा और आने वाले समय पे आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये ना देखें कि जो शेयर ऑलरेडी भाग गया है उसके अंदर ही निवेश करो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। बिना जानबूझ के कुछ भी करोगे तो आप वहाँ फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था, और मैंने कुछ अलग अलग शेयर्स भी आपको बताएं जो कि आपने देखा अभी, लेकिन स्टडी करने का, फिर निवेश करने का, मैं डिटेल में आगे बात करूँगा इन शेयर्स के बारे में। वैसे आप डिटेल में जान सकते हो सब कुछ अंदर से, कुछ पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हो। एंड आगे और एक भी शेयर अगर आपको डिटेल में, दूसरा मैं बात करूँगा आगे डिटेल में, तो एक भी शेयर अगर आपको साल में एक शेयर आपको अच्छा मिल जाता है ना, तो बहुत है वो आपके लिए। ये ना सोचे कि डेली एक टाइप का थोड़ा थोड़ा जो है चलता रहता है। हमारा वीडियो मिक्स चलता है जिसमें हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताई जाती है, नई नई चीज़ें आपको समझाई जाती है। और वैसे इस दूसरे चैनल पे हमने वीडियो बनाया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कुछ तो इधर उधर होने वाला ही है और हो ही रहा है। तो थोड़ा थोड़ा समय के साथ आपको अलग अलग शेयर्स भी पता चलेंगे उसके बारे में, कौन से सेक्टर से है,
कंपनी क्या करती है, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलता रहेगा। तो मैं आगे वीडियोज़ लाऊंगा जिसके अंदर मैं मिड कैप कंपनीज़ या फिर मैंने ये जितने कंपनीज़ आपको दिखाए इन कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूँगा। जैसे पॉलीकैब हो गया, तार का केबल का इनका बिज़नेस है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा। आइशर मोटर ने भी बहुत बढ़िया पैसा ग्रो किया है, हाल ही में मैंने परचेस कराया है और खुद के ब्रदर का ही, तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पे बन रहा है। और हेल्थ केयर अच्छा है, फार्मा अच्छा है जिसमें लंबे समय पैसा बनेगा। मोनोपोली स्टॉक्स है, मोनोपोली सेक्टर है। डेफिनेटली मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक प्यार दिखाते रहिए, जब तक प्यार आपका देखने को नहीं मिलता अच्छे तरीके से तब तक कह सकते हैं कि उतना मोटिवेट हम नहीं हो पाते। तो इसके लिए ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, इससे कमेंट्स किया कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कुछ भाई हैं जो हमें देख रहे हैं एंड यहाँ पे वो कुछ जानना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा आगे, बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे आप पूछोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।